ओम साई राम। अर्चित द ब्लेसिंग ऑफ साई में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बाबा की बहुत ही प्यारी लीला। जैसे कि हम कहते हैं कि बाबा अपने भक्तों के कष्ट में, मैं तो कहूँगा कष्ट से पहले ही आके खड़े रहते हैं। बिल्कुल वाकई तो बाबा ने वो चीज़ प्रूफ की इस लीला के माध्यम से, और इस अनुभव को सुन के आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। यह अनुभव भी हमारे साथ शिरडी में हुआ। और जब हम शिरडी गए और हम समाधि मंदिर के दर्शन के लिए गए थे, सबसे पहली लीला तो मैं ये बोलूँगा कि हम लोग डोनेशन के लिए गए बाबा के वहाँ पे। जो भी डोनेशन का होता है हमारा, हम जाके वहाँ पे अन्नदान या फिर किसी चीज़ में डोनेशन करते हैं बाबा के संस्थान में, या फिर अन्न सेवा जो हम बाहर बनवा के और बांट देते हैं वहाँ पे। पर कभी कभी हम अंदर जाके एक संस्थान में डोनेशन करते हैं। तो जब हमने डोनेशन किया वहाँ पे, हमें पूछा गया कि आप लोग कितने लोग हो साथ में। मैंने कहा हम लोग 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। 5 लोग थे हम साथ हम उस में। टाइम तो 4 लोग थे और हाँ। राहुल भैया को आ जाना था उस समय के बीच में। तो हमने कहा वो भी आते देख लेंगे, है ना। और हमारे प्लान जो थे शिरडी के, तो उस दिन का ऐसा था कि समाधि मंदिर दर्शन करके हम कल्पवृक्ष जाते या फिर कहीं और जाते। पर जब उन्होंने पूछा कि आपको आरती पास दे रहे हैं हम लोग, आप कितने लोग हो आप बता दो, हम आपको उतने आरती पास दे देंगे। वैसे तो हम 4 थे और राहुल भी आने वाले थे, तो हमने उन्हें कहा कि आप 5 लोग हैं हम। तो उन्होंने हमें 5 पासेस दिए और बोले कि अभी आपका अभी पहले आरती करो और फिर कहीं जाना है। तो मैं उनको बोल भी रही हूँ शाम की अगर आरती कर ले, कहते नहीं पहले अभी आरती करो। हाँ, ये हो गया कि जैसे बाबा ने हुक्म कर दिया कि नहीं अभी की आरती करनी है। वो मध्याह्न आरती थी और मैं इनसे कह रहा था, इनसे पूछ लो अगर आप हमें धूप आरती दे सकते हो, ताकि हम शाम तक आ जाएंगे और हम फिर से दर्शन भी हो जाएंगे और आरती भी हो जाएगी। बट उन्होंने कहा कि नहीं, आप अभी आरती करें और फिर बाहर जाएं। तो अब हम राहुल भैया की वेट कर रहे हैं वहाँ पे कि वो कब आएंगे। और वो सिया को लेके गए हुए थे बाहर, तो राहुल भैया तो आए नहीं। अब मैंने कहा यार हम 4 ही लोग हैं, एक हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो एक काम कर। जब मंदिर में हमने एंट्री की थी ना, तो एक लेडी थी जो बार बार मुझसे मिल रही थी, बार मुझसे मिल रही थी। बात करने के बाद पता चला वो राजस्थान में किसी जगह, कोई नाम बताया था मैं भूल गई हूँ, तो वहाँ पे वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो वो मेरे को लगा कि बाबा शायद कहीं इनको तो नहीं बुलाना चाहते आरती में अंदर। फिर ये कहते कि पूछ ले, तू बात कर ले, कोई बात नहीं, है ना। तो मैंने फिर उनसे कहा कि आंटी जी चलो आरती करते हैं। तो बहुत खुश हो गए कि हाँ ठीक है, थैंक यू। मैंने कहा ये बाबा की मर्जी है, क्योंकि राहुल भैया को उस टाइम तक आ जाना चाहिए था, पर मे भी बाबा उनको नहीं, उनको जो आंटी थे उनको आरती करवाना चाहते थे। तो हम अंदर गए आराम से आरती करने के लिए। तो जब हमने पहले आरती की है ना, तो जो इधर नंदी जहाँ बने हुए हैं उसके आगे जो हॉल है वहाँ बैठ के आरती करते थे। हाँ, तो हमें नहीं पता था लाइन में जो आगे जाते हैं तो उनके लिए वेट करनी होती है। मैं बड़ी एक्साइटेड हो जाते हैं ना, बल्कि तो ये भी मुझे कह रहे तू इतनी एक्साइटेड मत हो, आरती करेंगे वो बता देंगे कहाँ बैठना है। फिर एक ये होता है ना कि बाबा जल्दी कहाँ बैठूं, कहाँ बैठ के दर्शन कर लूँ आराम से, है ना। एक इस जगह की जो वाइब्रेशन है वो बैठ जाऊं फटाफट से यहाँ पे। तो पर वो मुझे बार बार सिक्योरिटी गार्ड कह रहे आप अभी वेट कीजिए, आप अभी वेट कीजिए। और मैं फिर कह रही इधर बैठ जाऊं, इधर बैठ जाऊं। तो वो कहते नहीं आप अभी वेट कीजिए, क्योंकि मेरे माइंड में ही नहीं था कि हमें जो लाइन बनी होती है जब हम दर्शन के लिए जाते हैं, तो जो साइड में 2 लाइनें होती हैं तो उसके अंदर जाना है। तो जब उधर मेन हॉल में जब लोग आके बैठ गए, फिर उन्होंने हमें अंदर भेजा कि अब आप लाइन में चले जाओ। और जो लाइनें होती हैं ना, उसमें आरती के टाइम जेंट्स अलग रहते हैं, लेडीज़ अलग रहती हैं। तो हम लोग ये उधर चले गए, उधर वाली लाइन में। हम चरण वाली साइड थे बेसिकली, और ये दूसरी साइड थी, और बिल्कुल बाबा के सामने, हाँ, जहाँ 10 अवतार हैं बाबा के लगे हुए। और हाँ, उसके नीचे एग्जैक्ट समाधि के सामने, बिल्कुल बाबा के सामने। बिल्कुल। तो वहाँ पे खड़े हो गए, बड़ी खुश, बड़ी एक्साइटेड, क्योंकि इतना नज़दीक, इतने पास खड़े होके मैंने कभी आरती नहीं की थी। इवन हमने किसी ने भी नहीं की थी। वो बाबा ने हमें मौका दिया, तो खड़ी हूँ वहाँ पे। तो कुछ सेकंड में ही ना तबीयत बिल्कुल बिगड़ जाती है। ऐसा लगता है कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो बिल्कुल ठीक थी। तो मतलब
सर से लेके पैर तक मुझे इतना पसीना आ जाता है, मतलब बिल्कुल कपड़े गीले हो गए मेरे पसीने के साथ, और एक अजीब सी घबराहट, मतलब बेचैनी हो गई। तो माइंड में आया कि ये चीज़ क्या हो रही है ना? मैं बाबा को देख रही हूँ और मुझे बाबा, प्रतिमा जो बाबा की है वो नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि साईं जो है वो वाइट वस्त्र में बैठे हैं। तो मैं बार फिर ऐसे देख रही हूँ, फिर मैं साईं को देख रही हूँ, फिर मैं इन सबको ऐसे देख रही हूँ कि ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आता जब एकदम से ये चीज़ कभी हुई भी नहीं मेरे साथ। तो पता नहीं क्या हो रहा है बाबा, क्या हो रहा है? पर फिर एक पल में ही मैं अंदर से बहुत खुश हो गई। तो मुझे लगा कि शायद मेरा ये जाने का टाइम है और मैं अब जाऊंगी। और किस्मत की बात ये है कि मैं इस टाइम मेरे साईं के इतने पास खड़ी हूँ, बिल्कुल सामने खड़ी हूँ। और उस टाइम मुझे साईं प्रतिमा में दिख ही नहीं रहे थे, मुझे प्रॉपर वाइट ड्रेस में साईं दिख रहे थे। मैं चेहरा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि बहुत ब्लर चेहरा दिख रहा था मुझे, पर प्रॉपर मुझे ऐसा दिख रहा था कि वो मेरी तरफ ऐसे खड़े हैं वहाँ पे समाधि मंदिर वाली जगह पे। पर अंदर से मैं सच बताऊं, मुझे किसी का ध्यान नहीं आ रहा था, ना मुझे अर्चित का ध्यान आ रहा था, ना मुझे इनका ध्यान आ रहा था, फैमिली फ्रेंड्स किसी का भी मुझे ध्यान, या मुझे ये नहीं हो रहा था कि मेरे को अगर कुछ हो गया तो इनको क्या होगा, इनका क्या होगा। क्योंकि अगर मुझे कुछ होगा तो बाबा ने हर चीज़ डिसाइड कर रखी है, वो सब प्री प्लान करके चलते हैं। बस मुझे इस बात की खुशी थी कि बाबा, मैं किस्मत वाली हूँ, अगर आज मैं इस वक्त मैं यहाँ से आप जाऊँगी या कुछ मुझे हो जाएगा तो मैं आपके पास रहूँगी हमेशा के लिए। तो इस चीज़ की मुझे खुशी थी। पर तबीयत इतनी बिगड़ रही थी अंदर से, फिर वो मैं तबीयत बिगड़ना मेरे को समझ नहीं आ रहा था, बस अंदर से एक अजीब सी खुशी हो गई थी। पूरी बॉडी में आपको बताऊं ऐसे कांप रही थी भाई, मेरी पूरी बॉडी ऐसे कांप रही थी। वो या तो लगा लो उस टाइम वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थे साईं की, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन थे। तो जैसे मेरे साथ में एक लेडी थी, जिस आंटी को मैं लेके गई थी, तो वो मेरे से थोड़ा आगे थे। वो मुझे पूछ रहे कि क्या हुआ। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपना ध्यान से अपना आरती करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिए बिल्कुल परेशान मत होना। तो वो देखते रहे। 22 मिनट की आरती होती है साईं की, 22 मिनट की आरती थी, पर वो 22 मिनट मुझे लग रहा था कि आज 22 घंटे हो गए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। पर वो 22 घंटे भी मेरे ऐसे थे कि मैं स्वर्ग में हूँ, क्योंकि मैं जितनी बार बाबा को देख रही थी, बाबा मुझे देख रहे थे, और वो प्योर वाइट वस्त्र में ऐसा लग रहा था कि हाँ, आज मेरे बाबा बिल्कुल मेरे पास हैं। बिल्कुल जैसे कुछ लोग कहते हैं क्या क्या सच में आपने साक्षात साईं देखे हैं? तो मैंने उस वक्त साक्षात साईं प्रॉपर प्योर वाइट में बिल्कुल ऐसे, मतलब क्या बताऊँ मैं, जिसकी मे बी उस टाइम उनकी एनर्जी मैं नहीं ले पा रही थी। हो सकता है। अब इस चीज़ के बहुत से मीनिंग निकलते हैं। जैसे मैंने निशा दी से बात की इसके बारे में, तो उन्होंने भी मुझे एक अलग मीनिंग बताया। तो हर कोई एक अलग मीनिंग बताता है, पर हो सकता है कि मुझे कुछ होना हो वहाँ पे और बाबा ने उस चीज़ को टाल दिया। जो मुझे अंदर से फील हो रहा है कि शायद मेरे बच्चे को, मेरे पति को, मेरी फैमिली को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखो, अगर मैं आरती का अगर उनको बोल रही हूँ कि मुझे शाम की आरती का आप दे दो पास, है ना, तो उन्होंने तो पास देने हैं, वो शाम का भी दे सकते हैं अगर वो उस टाइम पर। वो मुझे बहुत स्ट्रिक्टली बोले कि नहीं, अभी आप पहले आरती करोगे, डायरेक्ट उधर जाओ आप। हाँ, डायरेक्ट आप उधर जाओ। तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट था, जो साईं ने मुझे वहाँ अपने चरणों में बुला के, अपने पास बुला के उस कष्ट को काट दिया है। हमारी परीक्षा हर पल होती है, हर सेकंड होती है, हर कदम पे होती है, पर हमें विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। अब मैंने किसी और से अगर मैं बात कहूँ, अरे वहाँ पे तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो गया, है ना, मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ और मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि बाबा हमारे कष्ट को काट देते हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं करते हैं, उसका बहुत कम असर हम पे आने देते हैं। जो मेरे साथ इतना कुछ हो रहा था, तो हो सकता है कि मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा हादसा होना हो, जो मेरे साईं में ने इतने में टाल दिया, और वो मेरे को बाबा ने मुझे साक्षात अपना दर्शन दिया, उससे बड़ी क्या बात होगी। इस तरह तो मैं बीमार 100 बार होना पसंद करूँगी अगर मेरे साईं साक्षात आके ऐसे मुझे दर्शन देंगे। आरती खत्म हुई, हम जैसे माथा टेकते हैं, है ना, तो जब मैं माथा टेकने लगी तो मुझे नहीं पता कि मैं फेंट हो गई वहाँ पे।
मुझे नहीं बिल्कुल पता। समाधि मंदिर के अंदर और समाधि के पास। हाँ, जब हम इधर सर्व वाली साई माथा टेकते हैं तो मुझे समझ ही नहीं आया। मैं मेरे को इतना याद है कि मैंने ऐसे माथा टेका है, उसके बाद मुझे पता ही नहीं है ना कि मेरे साथ मैं क्या हुआ। मुझे तब ध्यान आया जब वो सिक्योरिटी गार्ड लेडी दीदी होती हैं, उन्होंने मुझे ऐसे खड़ी थी मैं, और उन्होंने ऐसे हिला के मुझे पानी पिलाया कि पानी पियो दीदी, पानी पियो। तो मैंने कहा मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने फिर पानी पिया तो वो कहते बैठो इधर बाहर वाली साइड। मैंने कहा नहीं, मैं अभी ना गुरुस्थान जाना मेरा मन है, मैं गुरुस्थान जाऊंगी। गुरुस्थान पे भी नीम वृक्ष देख के वो जो उसकी छाँव है ना, उसकी ठंडक है, जो उसका फील है वो बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। तो मैं उधर गई जब सीढ़ियाँ उतर के गुरुस्थान की तरफ है ना, तो मैं मतलब नीम वृक्ष को देख के मैं ये सोच रही हूँ, मतलब बाबा इसके नीचे बैठे हैं। बहुत सी पुरानी चीज़ें दिमाग में घूम रही थी, बाबा बैठते हैं है ना, नीम के पत्ते इतने कड़वे क्यों नहीं है, ऐसा सोचते सोचते मैं जा रही थी अपने आप से बातें करते हुए। इतने में मुझे फिर चक्कर आ गया, मुझे नहीं पता मुझे चक्कर कैसे आ गया, और मेरा मतलब कपड़े इतने गीले थे ऑलरेडी पसीने से, तो मेरे को फिर से चक्कर आया। तो इतने में मेरे को सिक्योरिटी गार्ड जो अंकल होते हैं वहाँ पे, भैया होते हैं, उन्होंने मुझे फटाफट से पकड़ा। मुझे पता चला मुझे किसी ने पकड़ा है और मुझे चेयर पे बिठाया है, पर मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, और मैं जो फील कर रही थी ना, मुझे प्रॉपर ये लग रहा था कि ये मेरे बाबा हैं जिन्होंने मुझे पकड़ा है। और वो फील, वो खुशबू, सबसे बड़ी बात वो जो खुशबू, वो महक, वो प्यार, वो ममता, वो जो मेरे साईं में है, वो मैं फील कर रही थी अंदर से। और मेरे को मतलब ऐसा हो रहा था कि घबराहट की वजह से पसीना आ रहा था। अब इस जगह पे मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, वो मेरे साईं थे, ये मुझे कैसे पता चला, ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आप सबके मन में वो क्वेश्चन ज़रूर आएगा ये वीडियो देखते हुए। क्योंकि कोई भी जेंट्स है ना, चाहे वो अंकल की एज के हैं, भाई की एज के हैं, है ना, वो कभी भी आपको पकड़ के ऐसे अपने साथ नहीं लगाएंगे। तो और ऐसे उन्होंने मुझे सहलाया, तो मेरे को याद है मेरा जो सर है उनके पेट पे था, और उन्होंने मुझे सहलाया ऐसे, बेटा पानी पी ले, बेटा पानी पी ले। वो जो फील था ना, वो मेरे साईं का था, वो हमारी आत्मा बता देती है हमें, उनकी खुशबू, उनका प्यार दुलार वो बता देता है। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, तो यहाँ पे मतलब मेरे को ऐसा हो गया कि यार सच में बाबा कि हम लकी हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, आप मुझे पानी पिलाने के लिए आए हो, और वो मैं नहीं देख पा रही, अंदर से चीज़ें ख़राब है, वो सब आप भूल जाते हो जब आपके आगे आपका परमात्मा आके खड़ा हो जाता है। तो वो चीज़ मेरे लिए ऐसा बहुत सुकून भरा पल था, बहुत सुकून भरा पल। और मैं बताऊं, मैंने एक बार अपनी पहली वीडियो में भी बताया, जब मेरे मम्मी बहुत बीमार थे, तब ऐसे बाबा के दोनों हाथ मैंने अपने सर पे फील किए थे, सेम उसी तरह से वो मैंने हाथ फील किए अपने ऊपर, और उनका सहलाना, वो खुशबू, वो प्यार। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और कहा तू आराम कर, बैठ अभी यहाँ पे। तो मैं बैठी हूँ, वो मुझे मेरा सर प्रॉपर ऐसे सहला रहे हैं, प्रॉपर प्यार से, नहीं तो ऐसे कोई किसी को भी ना सहलाए। तो मैं बड़ा सुकून मिला, तो मेरी एक सेकंड के लिए मेरे को लग रहा है कि आँख लग गई। तो इतने में मैं एकदम से उठी और मैं बिल्कुल फ्रेश, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट, मैं चारों तरफ देख रही हूँ। और जब मैं उठी हूँ तो मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, कोई भी नहीं था, मैं देख रही हूँ चारों तरफ। तो जो सिक्योरिटी गार्ड भैया थे वो आगे अगली तरफ जहाँ सीढ़ियाँ हैं वहाँ खड़े थे, तो मैंने उनको देखा, तो उन्होंने बड़ी प्यारी सी स्माइल दी मुझे। तो मैंने हाथ जोड़ के उनको साईं राम कहा, तो वो बड़ा खुश हुए, वो वहीं से ऐसा कर रहे मुझे। तो मैं उठ के चल पड़ी, मैंने अपना गुरुस्थान की परिक्रमा की, मैंने 3 चक्कर काटे वहाँ से। मैं भूल गई थी कि मेरे साथ मेरी फैमिली और सब लोग हैं, और मैं अब हुआ ऐसा, ये तो वहाँ से जैसे बताया ना कि लेडीज अलग होती हैं और जेंट्स अलग, हम लोग अलग लाइन में थे, ये अलग थे। और मैंने देखा कि अभी तो यहीं खड़े थे, मतलब आरती के टाइम पे, और मेरे पास अर्चित था, वो सो गया था। पहले तो थोड़ा रोया, फिर वो सो गया। अब मैं उसको भी लेके अपने साथ में देख रहा हूँ कि शायद निकल गए हैं, मेरे साथ राजीव भैया थे,
तो मैंने कहा चलो हम एक काम करते हैं भैया, बाहर चले गए होंगे। वो बोले कि कविता देखो, कविता कहाँ है? मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कहा शिरडी में देखना वो सीधी हंसती खेलती मिल जाएगी आपको बाहर, तो बाहर चलते हैं। यहाँ से निकल गए हम लोग, तो हम लोग घूम के दूसरी साइड से बाहर आए और फिर राजीव भैया कह रहे कविता कहाँ है, कविता कहाँ है, कविता नहीं मिल रही। मैंने कहा भैया डोंट वरी, वो घूमती रहती है अकेली भी, कहीं नहीं जाएगी, वो मिल जाएगी वहाँ पे। और टचवुड ऐसा हम कभी अलग अलग भी होते तो हम कभी घबराते ही नहीं और और ना कभी डर लगता है। और शिरडी में हमारा तो एक वैसे ही नहीं फिक्स घबराते। है कि हाँ कुछ भी होगा गुरु स्थान पे हम लोग मिल ही जाते हैं जैसा भी। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ, हम लोग वहां से बाहर आए और अर्चित ने देख लिया, वो उठ गया इतने में, वो देख के इसको बुला रहा माँ माँ। तो ये सामने वो आंटी जो इनके साथ, नहीं वो तो शायद चली गई थी, कोई और आंटी थी, गार्ड दीदी थी आपके साथ, कौन थे जो चलते आ रहे थे आपके साथ? हाँ। तो इनके साथ कोई लेडी थी और ये हंसते हुए उनके साथ बातें करती आ रही। मैंने कहा देखो वो आ रही सामने। तब तक इन्होंने ये सब चीज़ें मुझे कुछ नहीं बताया था। तब हम लोग आराम से हमने नॉर्मल टाइम स्पेंड किया और जब हम होटल वापस आए तब इन्होंने ये सारा कुछ बताया मुझे कि ये हुआ मेरे साथ। तो मैंने कहा यार ये वाकई में बहुत बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। आई थिंक इनके साथ मैं कहूँगा कि एक डेथ एक्सपीरियंस है जो इनका फर्स्ट टाइम हुआ है ना। फर्स्ट टाइम। और मेरे साथ तो बाबा ने बहुत बार डेथ एक्सपीरियंस दिए, उसकी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। 2-3 बार बाबा ने डेथ एक्सपीरियंस से कैसे बचाया। और हम कहते हैं ना कि बाबा कैसे अपने भक्त के कष्ट को कैसे हटा देते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये वाकई में बाबा हर अपने भक्त के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और एक इंसिडेंट मुझे और याद आया शिरडी का ही, ये है जब हमारा शिरडी पूरा ट्रिप कंप्लीट हो गया और अब हमें वापस आना था घर। तो हुआ ऐसा कि हमारा उस दिन वापसी का था और हम घर के लिए रवाना हो रहे थे। तो हम ऑटो में बैठे, सारा सामान हमने रखवाया और जैसे हम बैठे हम गोकुल भैया को बाय कर रहे थे और इतने में एक बूढ़े अंकल और मस्त एकदम उन्होंने टोपी पहनी, महाराष्ट्रन कैप और ऐसे मफलर बांधा हुआ कॉटन का ही, और उनके हाथ में एक बाउल और उसमें हल्दी ली हुई। तो वो आए तो कविता ने मुझे कहा कि इनको जाते हुए कुछ दे देना। मैंने कहा ठीक। तो मैंने पैसे निकाले तो उन्होंने बोला कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ तुम्हारे पास। हाँ। मैंने कहा पहली बार कोई शिरडी में, मतलब जब हम देते हैं किसी को दक्षिणा के रूप में भी कोई ऐसे नहीं बोलते हैं, सब ले लेते हैं। इन्होंने पहले इंसान है जिन्होंने मुझे पैसों के लिए मना किया और कह रहे मैं इस चीज़ के लिए तुम्हारे पास नहीं आया हूँ। तो इतने में तो उन्होंने हल्दी थी उनके हाथ में, कटोरी में, उन्होंने हल्दी कविता के माथे पे लगाई बहुत अच्छे से और फिर पहले पूरा ऐसा मत्था किया, फिर तिलक किया बीच में, फिर उन्होंने अर्चित पे लगाई और फिर मेरे को तो पता नहीं, जो भी फकीर संत मिलते हैं मेरे को थपथपाई देते हैं, मेरे को कभी प्यार से तिलक नहीं लगाते, पूरा ऐसा झाड़ के हमेशा जितने भी फकीर मिले हैं अभी तक। और वाकई में वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वाकई बाबा का आशीर्वाद है। तो उन्होंने पूरा ऐसा तिलक लगाया, हमारे सिर पे हल्दी लगाई और बस ऐसा ब्लेसिंग देके खड़े हो गए। मैंने फिर भी उन्होंने कहा बाबा प्लीज़ रख लो आप। तो उन्होंने रखे, वो दक्षिणा रखी अपने पास। तो जब हम वहाँ से निकले तो यार ऐसी खुशबू हो गई पूरे ऑटो में, बहुत ज़्यादा। तो हमने एक दूसरे को देखा और मुझे लगा, मैं कहा यार ये कौन थी, तो अंकल हमने कभी देखे भी नहीं यहाँ पे। तो मैंने कहा हम लोग इतने टाइम से शिरडी आ रहे हैं और वो हमने कभी भी वो अंकल वहाँ पे नहीं देखे, और इतने बूढ़े भी नहीं थे और इतने यंग भी नहीं थे, मतलब मिडिल एज के थे, 40-50s के बीच में। तो उन्होंने बोला कि, मैं कहा यार देखो उन्होंने पैसे के लिए भी मना किया और बोले कि मैं तो इस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो इस चीज़ के लिए। और वो जब तिलक लगा रहे थे ना, एक बिल्कुल आराम से सुकून से, मेरी तो आंखें बंद हो गई थी और एकदम ऐसा उन्होंने तिलक लगाया, बहुत स्लो, मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे हाथ लेके जाते हैं, आपकी इससे भी स्लो, मैं रूह को शांति मिलती है, मतलब ऐसा था। कौन तिलक लगाता भाई, बहुत सुकून मिल रहा था उस टाइम, बहुत ज्यादा। और अर्चित तो आप सबको पता है तिलक के लिए फटाफट से आगे हो जाता है तो उसे भी, और इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत एकदम से ऐसा लगा कि बाबा ने साक्षात आके आशीर्वाद दिया। और वाकई में वो खूबसूरत सफर हमेशा की तरह शिरडी का वो फिर से खूबसूरत हो गया। हाँ, तो वो जो इतनी तकलीफ जो मेरे में आई, तो बाबा ने उसका मैं कहूँगी 10 गुना 100 गुना नहीं, लाख गुना मुझे दिया है। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी, बहुत से लोग हैं जो थोड़ी सी प्रॉब्लम में ही अपना विश्वास डगमगा देते हैं,
ये एक्सपीरियंस जो हम शेयर करते हैं, हमारा मेन मकसद ये होता है कि विश्वास बढ़े, है ना। अगर हम थोड़े से कष्ट में ही विश्वास डगमगा देंगे तो हमारा प्यार कहाँ है। हर मुसीबत में, हर दुख में, हर दर्द में हमें उन पे विश्वास रखना चाहिए कि शायद बहुत बड़ा कुछ होने वाला था और मेरे साईं ने इतने में रोक लिया। हमें अपने अंदर वो ट्रस्ट, वो विश्वास लाना पड़ेगा, तभी हम ये सब एक्सपीरियंस जो हैं वो फील कर पाएंगे। बिल्कुल सही। जैसे बहुत लोगों का हमें कमेंट आता है कि आपके साथ ये हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ। आपके साथ भी होता होगा और ज़रूर होता होगा। मेरे साईं तो है लीलाधर, 100%। वो लीला करते ही करते हैं। उसे फील करने की ज़रूरत है अंदर से, और सबसे उससे भी बड़ी बात अपना विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है। हम अपने हर वीडियो में यही चीज़ कहते हैं बार बार कि बाबा के जो टीचिंग है, श्रद्धा और सबूरी, जिस पे पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है, चाहे वो साईं डिवोटी हो, चाहे वो अपने आप को साईं डिवोटी ना बोले, बट श्रद्धा सबूरी हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर ले आएगा तो वाकई में उसकी चीज़ें सारी अपने आप सही होती जाएंगी। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो लोग पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं या जो नए इस चैनल से जुड़े हैं, और जो लोग ऑलरेडी चैनल कम्प्लीटली फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हम लोग हर थर्सडे इवनिंग 7 PM लाइव आते हैं, जिसमें हम बाबा के बारे में ढेर सारी चर्चा करते हैं, लाइव क्वेश्चन आंसर करते हैं। आपके कुछ प्रश्न होंगे, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आप सिर्फ एक वन साइड का देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लेकिन जब हम लाइव आते हैं तो आपके भी बहुत से प्रश्न होंगे, तो आप आके पूछ सकते हैं बाबा से रिलेटेड और शिरडी से रिलेटेड, या फिर कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं। जितना भी हमारा सामर्थ्य हुआ, जितना बाबा की कृपा हुई, हम आप उसका आंसर आपको देते हैं। और साथ ही साथ हम बाबा के बहुत से अनसुने टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिससे हम हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। अभी तक हमने जैसे 10 अवतार कंप्लीट किया है, लाइक हमारा ह्यूमन बर्थ जो है वो एक 10 अवतार से कम नहीं है ना। वो किस तरह से हम रिलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें लाइव में आती हैं। और भी बहुत सारी टॉपिक्स हैं जो हम लाइव में कवर करते हैं। तो थर्सडे 7 PM आप लाइव पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में बाबा के एक नए पॉडकास्ट के साथ, या फिर एक बहुत ही प्यारी लीला के साथ। जी, तब तक के लिए ओम साईं राम।